आज हम आपके सामने पास्ट सब्जेक्टिव मोड लेकर आए हैं। पास्ट सब्जेक्टिव मोड, ये मोड वो मोड नहीं है जैसे कहते हैं कि हम आज पढ़ने का मोड नहीं है। ये मोड लैटिन भाषा से निकला हुआ है जिसका अर्थ है अ मोड और मैनर इन विच अ वर्ब मे बी यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन। ये वास्तव में क्या होता है, अनरियल पास्ट होता है जिसमें केवल और केवल सेकंड फॉर्म आती है या वर्ब। इसको हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी कह सकते हैं। लेकिन ये कंडीशन कब है, जब इट इज हाई टाइम, वुड रादर, एज इफ और इफ आ जाए। उसके बाद हो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट होगा तो क्या आएगी, सेकंड फॉर्म आएगी या वर्ब। फॉर एग्जाम्पल, इट इज हाई टाइम आई डैश इन द मीटिंग। अब आपको ऑप्शन मिल जाएगा कि इसमें एम लगाएं, वाज लिखें या वर या शुड बी। अब देखिए इट इज हाई टाइम आ गया और उसके बाद आ गया सब्जेक्ट। तो ये पैटर्न कौन सा हुआ, पास्ट सब्जंक्टिव मूड। तब क्या आएगा, आई सिंगुलर है, इसके बावजूद यहां पर वर ही लगेगा। अब इस सेंटेंस की देखिए हिंदी देखिए आप, इट इज हाई टाइम आई वर इन द मीटिंग। इस वक्त तो मुझे मीटिंग में होना चाहिए था। और खड़ा कहूं मैं आपके बीच में। इट इज टाइम द चाइल्ड डैश टू बेड। ऑप्शन मिलेगा आपको वेंट, स्लेप्ट। थर्ड वन शुड हैव गॉन या शुड हैव स्लेप्ट। अब पैटर्न वही है सेम, इट इज हाई टाइम आए या इट इज टाइम आए और उसके बाद वो सब्जेक्ट, तो क्या लगेगी, सेकंड फॉर्म लगेगी। अब सेकंड फॉर्म क्या है, यहां भी सेकंड फॉर्म है और यहां भी। ये दो ऑप्शन तो गलत हैं। अब किसको चूज करें, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि यहां क्या है। गो टू बेड एक इडियम है जिसका मीनिंग होता है टू स्लीप। तो टू बेड के अकॉर्डिंग इसकी जो सेकंड फॉर्म बनती है वेंट बनती है। तो हमारा आंसर क्या होगा, वेंट। सब ये चार रूल्स हैं, इसको हमें ध्यान में रखना है, एक पैटर्न रखना है। ठीक, अब इससे आगे कुछ एग्जांपल देता हूं मैं आपको। I would rather you dash in the competition। अब देखिए would rather के बाद जनरली फर्स्ट फॉर्म आती है, लेकिन यहां पर जो पैटर्न है वो क्या है, वुड रादर के बाद सब्जेक्ट है, यहां हमेशा सेकंड फॉर्म ही लगेगी, पार्टिसिपेटेड।
अगर इसकी हिंदी करें तो ये मीनिंग निकलता है, मैं चाहता हूं कि तुम इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करो। ही वुड रादर डैश देन बेग। अब आपको ऑप्शन मिलेगा कि यहां डाई लिखें या डाइड लिखें। अब देखिए वुड रादर के बाद अगर फिलिंग द ब्लैंक्स आ जाता है तो फर्स्ट फॉर्म लगती है, ना कि डाइड। लेकिन जो हम पैटर्न कर रहे हैं पास्ट सब्जेक्टिव मूड, उसमें क्या है, ही वुड रादर यू डैश। अब यहां डाई लिखें या डाइड, तो हमारा पैटर्न क्या था पास्ट सब्जेक्टिव मूड का, वुड रादर के बाद अगर सब्जेक्ट आ जाए तो क्या लगते हैं, सेकंड फॉर्म, ना कि फर्स्ट फॉर्म। आई वुड रादर यू डैश इट योर सेल्फ। आपको ऑप्शन मिलेगा रिपेयर, डिड नॉट रिपेयर, हैड रिपेयर्ड, फोर्थ वन है शुड नॉट हैव रिपेयर्ड। अब पैटर्न वही है, वुड रादर के बाद सब्जेक्ट आ गया तो क्या आना चाहिए, सेकंड फॉर्म। अब सेकंड फॉर्म क्या है, केवल यहां पर है, तो हमारा आंसर क्या हुआ, सेकंड। अभी कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं एज इफ वाले। He talks as if he dash the PM of India। जहां भी एज इफ आ जाए वहां क्या आएगा, या तो सेकंड फॉर्म आएगी या फिर वर। जैसे कि ये आपको ऑप्शन मिल जाएगा इज, वाज, वर, तो हमें क्या आंसर लिख के आना है, वर, ना कि इज, ना ही वर। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, द वेटर बिहेव्स एज इफ ही डैश द ओनर ऑफ द रेस्टोरेंट। इसमें भी क्या आएगा, वर आएगा। द बॉस एल्स एट हर एज इफ शी डैश हिज वाइफ। बॉस उस पे ऐसे चिल्लाता है जैसे कि वह उसकी वाइफ हो। तो ये एक इमेजिनरी कंडीशन है, अनरियल पास्ट। अनरियल पास्ट में हमेशा क्या लगेगा, या तो सेकंड फॉर्म आएगी या फिर वर। कभी कभी ये क्वेश्चन कॉमन एरर के रूप में भी आ जाता है, जैसे कि द बॉयज स्टैंड इन द मिडल ऑफ द रोड एज इफ इट बिलोंग्स टू देयर फादर्स। और ये नो एरर। अगर इसमें कोई गलती नहीं है तो आपका आंसर है नो एरर। लेकिन इसको हमने पढ़ेंगे
तो एज इफ के बाद क्या लगता है अभी, सेकंड फॉर्म, और यहां क्या दे दिया, बिलोंग्स। तो ये गलत है, और यहां होना क्या चाहिए था, बिलोंग्ड।